Welcome back, students. Myself, KK Agarwal, sir. I hope you all are fit and fine. Now, welcome back again in my lecture today. This is our lecture number 3 of inequalities. This is our lecture number 3 of inequalities, which is, first of all, I want to tell you कि बेटा ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. पूरी मैथ्स के लिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आपके 1 मिनट लूंगा. पूरी मैथमेटिक्स के लिए ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है. ध्यान देना, 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं एट स्कूल लेवल, खासकर स्कूल लेवल, क्योंकि आईआईटी के अंदर तो बेटा मेंस एडवांस पे ये लेक्चर दे दिया जाता है बेस के रूप में 11th क्लास में, लेकिन स्कूल लेवल के ऊपर, क्योंकि 12th क्लास में इनइक्वालिटीज एओडी में सबसे ज्यादा काम आती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर. और फंक्शन चैप्टर में आप जो अभी सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें डोमेन रेंज निकालने के लिए, मतलब ये चैप्टर बेटा इस चैप्टर को इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सॉल्व, इसको आप बेस मानो अपनी लाइफ का. इसको मैथ मत मानो, आप ऐसे मत समझो कि कोई चैप्टर पढ़ रहे हो. ये आपका सिर्फ ऐसे मानो ये बेस है, बेस ऑफ मैथ, ऐसे मानो बेस ऑफ मैथ. हायर क्लासेस में जो हम पढ़ रहे हैं 11th 12th पे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर्स के अंदर ये बेस है. सिर्फ आपकी पूरी मैथ्स का ये क्या है, बेस है. ध्यान देना. तो इस चैप्टर को सबसे ज्यादा डिटेल में समझना, जितना डिटेल में आप समझ सकते हो. एक बार आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स सेकंडों में सॉल्व करनी आ गई बेटा वेविकर मेथड से, तो यकीन मानो आपको मैथ्स में कहीं नहीं अटकोगे. एक तो इनइक्वालिटी चैप्टर की ये प्रॉब्लम जो है, और आगे भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और भी हाई लेवल की प्रॉब्लम्स. एक तो ये, और एक बेटा लॉगरिथम चैप्टर हम पढ़ेंगे. ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, इन पे जितनी कमांड कर सको उतनी हाई लेवल पे कमांड करो, क्योंकि एक बार आपने इन पे कमांड कर ली, यकीन मानो आप मैथ्स में आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस में नहीं अटकोगे. क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट स्ट्रांग है वो स्टूडेंट्स कभी भी आईआईटी के अंदर मात नहीं खा सकते. ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है बेटा, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस करवाने से पहले, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने इनइक्वालिटीज का पूरा बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया था, लेक्चर सेकंड के अंदर आप लोगों ने यदि देखा हो तो लेक्चर सेकंड के अंदर हमने पूरा वेविकर मेथड सीखा था कि इनइक्वालिटीज में जब फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे हो मल्टीप्लाई में, तो कैसे हम नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे, कैसे साइन प्लॉट करेंगे और कैसे इंटरवल फाइंड करेंगे. और अब हम सेकंड वेविकर जो लेक्चर स्टडी किया था सेकंड में हमने वेविकर मेथड, उसके ऊपर हम हाई लेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं. आज अभी मैंने जो प्रॉब्लम्स ली है बेटा आपके सामने, ये इतनी हाई लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं पहले बताता हूं. अभी मैंने जो आपके सामने प्रॉब्लम्स ली है ये इतनी हाई लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट लेक्चर में इससे धीरे धीरे हम हाई लेवल पे, यानी हम बेसिक से हाई पे जा रहे हैं. पहले थ्योरी समझी, बेसिक कंसेप्ट स्टैंड किया, लो लेवल की प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रहे हैं थोड़ी, और डायरेक्टली फिर हम हाई लेवल की प्रॉब्लम्स में इंट्रोड्यूस होंगे नेक्स्ट लेक्चर से. तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बेटा ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ही अवेलेबल मिलेंगे मेरे चैनल पे. लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें डेफिनेटली. चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशंस. अब हम प्रोसीड करते हैं बेटा सॉल्यूशंस पे. यहां पर हम सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं, और सॉल्यूशंस में भी हम 2 इंटरवल देख लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम से. सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट डिटेल में समझना है, आराम से रिलैक्स होकर, माइंड को बिल्कुल फ्री करके समझना है बेटा. देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है. हमें करना क्या बेटा, इस प्रॉब्लम में हमें इसको सॉल्व करना है. इस प्रॉब्लम में हमें इसको सॉल्व करना है. तो एक बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे, आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटी आ जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इनइक्वालिटी, तो बेटा इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. कैसी इनइक्वालिटी है बेटा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. क्यों बोला क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आगे इक्वल साइन नहीं आ रहा. यदि इक्वल साइन होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, तो इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है तो इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोल दिया. तो कभी भी बेटा हमारे पास में क्वाड्रेटिक यदि इनइक्वालिटी आ रही है तो सबसे पहला काम यह है तुम्हारा रफ काम, तुम्हारा सबसे पहला रफ काम यह है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सभी बच्चे 0 के इक्वल पुट करें, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे बच्चे रूट्स फाइंड करें, अल्फा और बीटा फाइंड करें. अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्टली रूट निकल के आ जाएंगे एक्स की वैल्यू, या तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो गई तो. और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी फैक्टराइज नहीं हो रही है तो बेटा उस केस के अंदर आप सीरीज धराचर्या फॉर्मूला का यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहां पर बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पे आपको -2 चाहिए 2 नंबर, और ऐड करने में -1 चाहिए. तो क्लियरली देख सकते हैं बेटा वो 2 नंबर आ रहे हैं आपके -2 और 1. तो बेटा आपके फैक्टर आ जाएंगे x -2 इंटू x + 1 इज ग्रेटर देन 0.
तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट किया, तो हमारे दो रूट निकल गए, एक्स की वैल्यू 2 निकल गई, एक्स की वैल्यू -1 निकल गई। ये हमारे बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकल गया है 2 और -1 निकल के आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चों वाला काम है बेटा 10th क्लास का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलने आने के बाद में जो लेफ्ट साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको क्या कर दो सभी बच्चे, फैक्टराइज कर दो बेटा। क्या कर दो सारे बच्चे, इसको फैक्टराइज कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया, आगे साइन चल रहा है ग्रेटर देन 0, इतना काम सभी को आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमारा हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी क्वेश्चन में देखिए यहां पर कई टाइप की प्रॉब्लम्स है। थर्ड क्वेश्चन को देखें तो बेटा थर्ड क्वेश्चन में देखो फैक्टर्स ऑलरेडी दे रखे हैं मल्टीप्लाई में। हमारा हमेशा किसी भी इनइक्वालिटी को हमें बेटा कभी भी सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो हमेशा हमारा लाइफ का सबसे पहला टारगेट जो होगा वो टारगेट है कि उस इक्वेशन को फैक्टराइज करके लिखा जाए। किसमें लिखा जाए, फैक्टराइज करके फैक्टर्स में लिखा जाए। हमेशा पहला टारगेट ये होगा। देखो इधर, तो बेटा यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करके लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम दोबारा फैक्टराइज करके लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में फैक्टर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सॉल्व हो जाएगा बेबी कर्व मेथड से। तो बेटा हमने ये देखा कि हमारे पास में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं, कुछ प्रॉब्लम है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है। तो बेटा उस केस में हमारा सबसे पहला टारगेट होगा जिसमें इक्वेशन दे रखी है उसको फैक्टराइज करके फैक्टर में लिखो, फैक्टर में लिखो। एक बार आपने फैक्टर में लिख दिया, उसके बाद में आप वेवी कर्व मेथड से बेटा सेकंडों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए, तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा बेटा, फैक्टराइज करके लिख दिया है। यहां पर ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू। फाइंड पॉइंट्स, फाइंड पॉइंट्स, फाइंड पॉइंट्स, पॉइंट्स फाइंड करो बेटा। पॉइंट्स किसके पॉइंट, बेटा फैक्टर जो आ रहे हैं, ये जो फैक्टर आ रहे हैं बेटा इनको रफ में 0 पुट कर लो। रफ में बेटा इनको 0 पुट कर लो। 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। यहां पर एक्स की वैल्यू आ गई 2, यहां पर एक्स की वैल्यू आ गई -1। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके उसको फैक्टर में बदला इक्वेशन को। अब यहां पर वेवी कर्व मेथड से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हम किसी भी इनइक्वालिटी को, इतने सारे क्वेश्चन है, सारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे नंबर लाइन बना के। ध्यान रखना, डायरेक्टली हम किसी का फॉर्मूला नहीं रट के रखेंगे कि डायरेक्ट इंटरवल का आंसर देंगे। मैं बेटा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी दे सकता हूं, मुझे तो यहां से भी इसका आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको भी तब दिखेगा इसका आंसर जब आप पहले नंबर लाइन से प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको आंसर डायरेक्टली दिखने लग जाएगा। लेकिन अभी हम सारे क्वेश्चंस नंबर लाइन से अटेम्प्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड। क्लियर। तो बेटा अगला काम है कि ये जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं यहां से आप पॉइंट निकाल लो। पॉइंट निकालने के लिए हर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर दो। कर दिया, पॉइंट आ गए। एक बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को, वेवी कर्व मेथड कभी भी लगाना है तो सबसे पहले ये देख लेना बेटा, आपके जो फैक्टर्स दे रखे हैं क्या ये फैक्टर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, क्या इन फैक्टर्स का एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पॉजिटिव नहीं है तो बेटा पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल लो। माइनस साइन को कॉमन निकाल के उस साइड में सेंड कर दो और इनइक्वालिटी का साइन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, चेंज कर दो। यदि पॉजिटिव नहीं है और ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमारा टाइम बच जाएगा, हमारा स्टेप बच जाएगी, टाइम खर्च नहीं होगा फालतू। तो पॉइंट्स आने के बाद बेटा अब हमारा समय आ गया है यूजिंग साइन स्कीम मेथड। यूजिंग साइन स्कीम मेथड, यूजिंग साइन स्कीम। इसका जो साइन स्कीम बनेगा, साइन स्कीम का मतलब है बेटा हम नंबर लाइन को प्लॉट करने जा रहे हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन बनाओ सभी बच्चे। नंबर लाइन बनाने के बाद में इस नंबर लाइन पे सिर्फ वही पॉइंट्स को प्लॉट करो जो पॉइंट्स तुमने यहां पर निकाले हैं, फिक्स पॉइंट्स, जिसपे ये 0 हो रही है, जिसपे फैक्टर 0 आ रहे हैं वो निकालना है, इनके जीरोस निकालने। तो बेटा नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइड प्लॉट करो, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव साइड प्लॉट करो। प्लॉट कर दिया, यहां पर लेफ्ट साइड में -∞ जाएगा, यहां पर +∞ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एकदम आपको डिटेल में बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पे देखें। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में प्रोसीड करेंगे तो बेटा इतना ड्रामा नहीं होगा क्वेश्चंस में। जैसे जैसे हम हाई लेवल पे क्वेश्चंस में प्रोसीड करते जाएंगे तो हर बार तुम्हें ये ड्रामा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली रूट्स करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे और इक्वेशन को क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे, इनइक्वालिटी को। अब फाइनली वेवी कर्व मेथड लगाने का समय आ गया है बेटा। साइन की बात आ गई। अब पॉइंट्स निकाल के हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बच्चों का काम है बेटा। अब प्रॉब्लम है यहां से साइन प्लॉट करना है, तो मैंने आपको बताया था वेवी कर्व मेथड यूज करना है। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है बेटा, सबसे पहले ये देखो, ये जो पॉइंट्स निकल के आए हैं फैक्टर्स के कारण, ये जो पॉइंट्स निकल के आए हैं
उन फैक्टर के ऊपर ऑड पावर आ रही है या किसी पे इवन पावर आ रही है। यदि हर फैक्टर पे ऑड पावर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है बेटा, सिंगल पॉइंट है, इनके नीचे लिख दो सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है। लेकिन यदि किसी भी फैक्टर के ऊपर यदि इवन पावर आ गई बेटा, तो वो पॉइंट कैसा बनेगा, डबल पॉइंट बनेगा। फिर उस फैक्टर के कारण एक्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, डबल पॉइंट कहलाएगा। अब यदि वो पॉइंट डबल पॉइंट हुआ तो उस केस में बेटा उस डबल पॉइंट के दोनों साइड, उस डबल पॉइंट के दोनों साइड बेटा इस इनइक्वालिटी का जो साइन आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा, सेम साइन आएगा, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो ये काम चेक करो सबसे पहले। अब ये पता लग गया कि दोनों फैक्टर के ऊपर ऑड पावर है, तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आई है इनको हम सिंगल पॉइंट कहेंगे। सिंगल पॉइंट इसका साफ मतलब है कि पॉइंट के दोनों साइड इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स ऑर्डर में आएगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। अब वेविकर मेथड क्या कहता था बेटा, सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेविकर मेथड। वेविकर मेथड हमें डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा था कि यदि फैक्टर्स के एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, फैक्टर्स में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यहां पर मल्टीप्लाई में भी नंबर पॉजिटिव है, तो उस केस में राइट साइड से साइन प्लस लगाना बेटा, राइट साइड से साइन प्लस यूज करना और पुट करके देख लेना, नंबर को बेटा पुट भी करके देख लेना। कोई कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक नंबर पुट करके देख लेना। 2 है यहां पर बेटा, 2 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, आपकी मन एट योर चॉइस। मैंने नंबर सिलेक्ट किया 3, 2 से इंफिनिटी के अंदर कोई भी एक नंबर चॉइस में पुट कर लो 3। तो बेटा यहां पर 3 पुट करके देखो, सभी बच्चे सारे स्टूडेंट 3 पुट करके देखो इस इनइक्वालिटी में, क्योंकि ये जो साइन आ रहा है बेटा प्लस माइनस प्लस जो भी साइन आएंगे ये साइन बेटा इसी इनइक्वालिटी के साइन आएंगे। देखो 2 से इंफिनिटी में हमने यदि कोई भी नंबर सेलेक्ट किया 3, तो हमने यहां पर 3 सब्स्टिट्यूट किया, तो 3 - 2 ये 1 आया बेटा, ये पॉजिटिव आ रहा है, 3 - 2 1 पॉजिटिव। यहां पर 3 पुट किया तो 3 + 1 ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने क्या देखा बेटा कि 2 से इंफिनिटी के अंदर हम यदि कोई भी नंबर लेके चल रहे हैं और उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं तो प्लस इंटू प्लस क्या रह रहा है, प्लस। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वो सही है, ट्रू है। इसीलिए बेटा राइट साइड में 2 से इंफिनिटी में साइन क्या आया, प्लस साइन। अब सिंगल पॉइंट है तो सोचना ही नहीं है, अब तो चेक भी नहीं करना। जब पॉइंट एक साइड का साइन चेक कर लेना बस, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो जाए कि हमारा आंसर गलत आ रहा है तो राइट साइड के इंटरवल का हमेशा बस साइन चेक कर लेना। बाकी आपको कभी भी थिंक नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब सिंगल पॉइंट है तो साइन अल्टरनेट ही आएंगे। तो प्लस है तो बेटा इस इंटरवल में साइन माइनस आएगा, दोबारा ये पॉइंट सिंगल पॉइंट है तो साइन अल्टरनेट आएगा, ये माइनस है इस इंटरवल में तो साइन इस इंटरवल में प्लस साइन आएगा। ये किसके साइन आ रहे हैं बेटा, इनइक्वालिटी के साइन आ रहे हैं। -1 से लेके 2 के इस इंटरवल के अंदर हमारी इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। जब x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी लोगे, कोई भी आंसर 2 से इंफिनिटी पुट करोगे तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू जब -इंफिनिटी से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे तो x का आंसर इस इनइक्वालिटी का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हमें सॉल्व क्या करना था बेटा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था फर्स्ट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने में आ गया है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब था बेटा हमें x की वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, x की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसको यहां पर पुट करने पर आंसर क्या आए बेटा, ग्रेटर देन 0 आंसर आए। कैसा आंसर आए, ग्रेटर देन 0। तो बेटा हमें कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करना है, फाइनली हमें x की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसको पुट करने पे आंसर पॉजिटिव आए। देखो यहां पर ग्रेटर देन 0 का साइन आ रहा है, तो हमें इंटरवल भी कौन सा सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव प्लस साइन वाला। ये जो प्लस साइन वाले इंटरवल्स है ये हमारे इंटरवल फाइनल आंसर होंगे। तो फाइनली बेटा इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो आंसर आ रहा है x बिलोंग करेगा हमारा -इंफिनिटी से -1, -इंफिनिटी से -1, इंफिनिटी ओपन में यू माई। एक बात ध्यान रखना बेटा, अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा इंफिनिटी तो हमेशा ओपन में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 और 2 को ओपन में लेना है कि क्लोज में लेना है। देखो इधर यहां क्या साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन का, यहां पर इक्वलिटी साइन नहीं है, हियर देयर इज नो यूज ऑफ इक्वलिटी साइन, या बिकॉज हियर देयर इज नो यूज ऑफ इक्वलिटी साइन सो वी विल कीप -1 इन द ओपन इंटरवल। तो यहां पर इक्वलिटी साइन नहीं लगा हुआ इसलिए हम -1 को भी ओपन में रखेंगे और 2 को भी ओपन रखेंगे। सेकंड इंटरवल आएगा यूनियन 2 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो बेटा हमारा ये फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है, ये हमारी x की वैल्यू आएगी। जब x की वैल्यू हम -इंफिनिटी से -1 में लेंगे या फिर 2 से इंफिनिटी में लेंगे जिसमें प्लस प्लस साइन आ रहा है, तो उस केस में हमारी इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आंसर देगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर बेटा, चलिए तो ये एक क्वेश्चन में हमने काफी डिटेल में कंसेप्ट को स्टडी किया। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन सेकंड पे प्रोसीड कर रहे हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन में हमने डिटेल में जब स्टडी कर लिया तो बाकी क्वेश्चन में हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, बाकी क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। तो हमारा रफ काम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो यहां पर इनइक्वालिटी फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि उसके फैक्टर करो। चलिए तो बेटा यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डी देखोगे तो डी लेस देन 0 आ रहा होगा, डी लेस देन 0 नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन बेटा इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, देखो मल्टीप्लाई करने पे भी -1 चाहिए और ऐड करने पे भी -1 चाहिए, तो आपको दो नंबर ऐसे सोचने, इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है इक्वेशन सही है, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में -1 आ जाए और ऐड करने में -1 आ जाए। तो बेटा ऐसे हमारे पास में कोई दो नंबर हम डायरेक्टली थिंक नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली हमें आंसर नहीं मिल रहा है इस केस में। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क करेंगे, और वो रफ वर्क क्या है, हमें इसके फैक्टर ढूंढने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अलग से लिख लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी को, थोड़ी देर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, क्योंकि हमें तो लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करना है, बस हमारा टारगेट है लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करना। तो इस लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख लो, लिख लिया। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, अब इसके रूट्स हमें डायरेक्टली तो मिल रहे नहीं है, जब रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वी आर नॉट गेटिंग डायरेक्टली, देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। लेट्स कम नाउ, वी आर गोइंग टू यूज नाउ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो बेटा यहां से x की वैल्यू आई माइनस का b यानी +1 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac। तो बेटा 4ac माइनस करोगे तो यहां पर प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में 2a मतलब 2। तो x का आंसर आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। ये x के दो रूट्स आ गए बेटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास में बेटा दो रूट्स निकल के आ रहे हैं, ध्यान देना सभी बच्चे क्या क्या निकल के आ रहे हैं, 1 माइनस का √5/2 और 1 प्लस का √5/2। ये हमारे पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा दो रूट्स निकल के आ रहे हैं, एक रूट हो गया अल्फा, दूसरा रूट हो गया बीटा। ध्यान देना बेटा ये वाला रूट नेगेटिव रूट है, ये वाला रूट पॉजिटिव रूट है। एक्स की वैल्यू पे भी ध्यान देना सभी बच्चे, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें 1 भी पॉजिटिव √5 भी पॉजिटिव। आपको मैं बता देता हूं √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.236 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो देखो आप 1 में से यार √5 को माइनस करोगे 2.236 को, तो कॉमन सेंस है नेगेटिव आंसर देगा, और ये आंसर पॉजिटिव है। तो अब हमारा टारगेट होता है स्टार्ट, जो गिवन इनइक्वालिटी है बेटा वो किस फॉर्म में आ जाएगी, उसको फैक्टर फॉर्म में लिखो, उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखो। तो फैक्टराइज फॉर्म में क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 माइनस √5/2, ये आ गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस में 1 प्लस बेटा √5/2, ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। और साइन कैसा लगा हुआ इनइक्वालिटी का, लेस देन 0। तो देखो सभी बच्चे, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो लेफ्ट साइड में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको हमने क्या करके लिख दिया, फैक्टराइज करके लिख दिया। क्या कर दिया हमने, फैक्टराइज करके लिख दिया दो फैक्टर में, x माइनस अल्फा इंटू एक्स, यहां पर भी बेटा ये माइनस आएगा, x माइनस बीटा, x माइनस बीटा। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो बेटा जब आप इसको 0 पुट करोगे, इस फैक्टर को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू यही आएगी, पहला रूट आपको यही आएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो पहला रूट आपका यही निकलेगा यहां से अल्फा। और जब आप इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू यही आएगी, दूसरी वैल्यू आपकी 1 प्लस √5/2, वो भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे तो लिखते हैं। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा 1 होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो उसको फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते हैं। क्लियर, तो यहां पर देखो x माइनस अल्फा आ गया, ये रहा अल्फा, x माइनस बीटा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब फाइनली समय आ गया बेटा साइन स्कीम मेथड बनाने का, सॉल्यूशन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम बनाने का। साइन स्कीम मतलब नंबर लाइन के ऊपर साइन प्लॉट करने का समय आ गया। तो एक नंबर लाइन हमने प्लॉट की, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में -∞, राइट साइड में +∞, छोटा लेफ्ट नंबर लेफ्ट साइड, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड, पॉजिटिव नंबर राइट साइड। तो बेटा इसमें से देखो, इसको जब 0 की पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। इसको जब 0 पुट करोगे तो ये आएगी। यहां तो हमने ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल रखी है भाई, हमने जो फिक्स पॉइंट थे वो ऑलरेडी निकाल रखे हैं। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू ये आएगी। तो ये पॉइंट क्योंकि नेगेटिव है तो पीछे की तरफ प्लॉट होगा, यहां पर प्लॉट होगा 1 माइनस √5/2।
ये पॉइंट क्योंकि पॉजिटिव है तो आगे की तरफ प्लॉट होगा, 1 प्लस में √5/2। हुई किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वेविकर मेथड यूज करने का समय आ गया, साइंस को दिखाने का समय आ गया। इंटरवल में आप कितने, ये पूरी कंप्लीट नंबर लाइन बेटा कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो चुकी है? टोटल 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो चुकी है। -∞ से 1 - √5/2, 1 - √5 से लेके 1 + √5/2 और 1 + √5 से लेके ∞। यानी पूरी नंबर लाइन बेटा 3 अलग अलग इंटरवल में डिवाइड हो चुकी है। 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल। देयर आर टोटल 3 इंटरवल्स। हमने नंबर लाइंस को टोटल अब 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग इंटरवल का अलग अलग साइन लगाने का समय आ गया और उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? अगेन बेटा वेविकर मेथड की ही हेल्प लेंगे। देखो यहां से क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा है बेटा। वेविकर मेथड क्या कहता है साइंस प्लॉट करने के लिए? एक्स के कोएफिशिएंट को देखो सबसे पहले। एक्स के कोएफिशिएंट यूनिटी है, एक्स के कोएफिशिएंट यूनिटी है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, तो चलिए हमारा सही काम है। एक्स के कोएफिशिएंट यहां पर पॉजिटिव और बाहर भी कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में, मतलब पॉजिटिव ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सारा सीन सही है, जब सारा सीन बेटा सही है, तो फाइनली वेविकर मेथड क्या कहता है? जब एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है और इनइक्वालिटी, कोई भी इनइक्वालिटी बन रही है, चाहे <0 चाहे <0, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको 4 केस बताए थे वेविकर मेथड में। तो उस केस में वेविकर मेथड कह रहा है बेटा राइट साइड से कैसा साइन प्लॉट होगा? प्लस साइन प्लॉट होगा। और एक बात, अब साइन अल्टरनेट लगेंगे या सेम साइन आएंगे, उसके लिए हम ये जो पॉइंट निकल के आए हैं, पॉइंट को फिक्स करो कि सिंगल पॉइंट है कि डबल पॉइंट है। इस फैक्टर की पावर कितनी है? ऑड। इस फैक्टर की पावर कितनी है? ऑड। ये वाला पॉइंट किसके कारण आया है? इस फैक्टर के कारण आया है। इसकी पावर कितनी है? ऑड। तो बेटा ये सिंगल पॉइंट है। ये वाला एक्स की वैल्यू किसके कारण आई है? इस फैक्टर के कारण आई है। तो ये इसके ऊपर पावर कितनी है? ऑड। तो ये भी कैसा पॉइंट है बेटा? सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है। तो कॉमन सेंस की बात है। वेविकर मेथड डायरेक्टली क्या कहता है? सिंगल पॉइंट के अराउंड साइन अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो राइट साइड में जब पॉजिटिव तो इस इंटरवल में नेगेटिव और इस इंटरवल में पॉजिटिव। बन गया बेटा नंबर लाइन वेविकर मेथड से। अब फाइनली क्या है? फाइनली अब आपको इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना था। भाई ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी दोनों सेम ही तो है, डिफरेंस क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिखा गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना ही है कि वेविकर मेथड ये कहता है कि किसी इनइक्वालिटी को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए उस इनइक्वालिटी को फैक्टराइज करना जरूरी है। तो फैक्टराइज कर दिया हमने। अब बेटा इस इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन जो लेना है हमें, सॉल्यूशन कौन सा इंटरवल चाहिए? एक्स की वो वैल्यू लेनी है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर क्या आए बेटा? <0 आए। इंटरवल सेलेक्ट करते समय इनइक्वालिटी पे ध्यान देना। इनइक्वालिटी से हमें वो एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें वो इंटरवल चाहिए, फाइनली हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर हमारा क्या आए? इसका <0 आए। तो बेटा <0 किस में मिल रहा है? देखो ना, यदि हम ये वाला इंटरवल सेलेक्ट करें तो इसमें इनइक्वालिटी क्या दे रही है बेटा? नेगेटिव आंसर दे रही है। तो फाइनली हमारा एक्स का सॉल्यूशन आया 1 - √5/2 से लेकर बेटा 1 + √5/2। यहां से लेकर यहां तक सारी वैल्यूज आ जाएगी बेटा, यहां से लेकर यहां तक सारी वैल्यूज आ जाएगी। बस इसको हम ओपन में रखेंगे, इसको भी हम बेटा यहां पर ओपन में रखेंगे। ये सारी वैल्यूज आ जाएगी हमारी, ये सारी वैल्यू -1 - √5/2 से लेके 1 + √5/2 तक ये सारी वैल्यूज आ जाएगी अपनी। अब यहां पर हमने ना तो इस पॉइंट को इंक्लूड किया बेटा, यहां पर ओपन डॉट कर दिया, यहां पर भी ओपन डॉट कर दिया। इसका मतलब है ना तो मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड किया, ना इस पॉइंट को इंक्लूड किया, मैंने ओपन इंटरवल लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि बेटा यहां पर सिर्फ लेस देन का साइन है, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। तो इक्वल टू का साइन जब नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है एक्स की ये जो रूट्स की वैल्यूज है इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया ओपन इंटरवल के अंदर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो कंप्लीटेड। अब बेटा हमें थर्ड क्वेश्चन से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें फैक्टर करके दे रखे हैं। तो बस वेविकर मेथड से सीधी नंबर लाइन बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो सेकंड की क्वेश्चन है बेटा। x - 1 x - 2 इंटू 1 - 2x और यहां पर आ रहा है <0। थर्ड क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग चले, द गिवन इनइक्वालिटी शुड बी फैक्टराइज्ड।
तो यहां पर जो इनइक्वालिटी जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन वो ऑलरेडी फैक्टर्स के अंदर दे रखी है। फैक्टर्स में जैसी दे रखी है तो चेहरे पे अपने खुशी आ जानी चाहिए, स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे पे। क्यों आ जानी चाहिए चेहरे पे स्माइल? क्योंकि अपना काम कम हो गया। हमें डायरेक्टली अब नंबर लाइन बनानी है, एक्स के पॉइंट्स प्लॉट करके साइन प्लॉट करने और आंसर लेना है, दैट्स ऑल, क्वेश्चन समाप्त। तो थोड़ी सी चेहरे पे फिर हमारे अंदर स्माइल आ जानी चाहिए। जब भी किसी भी कभी भी पेपर में इनइक्वालिटी फैक्टराइज फॉर्म में दे रखी है, यहां पर पॉलिनोमियल फैक्टराइज फॉर्म में दे रखी है, तो हमेशा चेहरा खिलता हुआ होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहां पर देखिए, अब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो फाइनली हम ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में तो दे रखी है। तो नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए? खाली एक्स की वैल्यू निकालनी है। भाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, वेविकर मेथड से साइन प्लॉट कर देंगे, डबल पॉइंट सिंगल पॉइंट फिक्स करके। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। वेविकर मेथड अप्लाई करने से पहले बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस फैक्टर में, यदि आप कंसंट्रेट करके देखो तो ये फैक्टर बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है फैक्टर? क्योंकि यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है। ये फैक्टर भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहां पर भी एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। लेकिन ये फैक्टर प्रॉब्लम करेगा, ये फैक्टर हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये फैक्टर हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वेविकर मेथड के अंदर आगे चल के। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। जब एक्स का कोएफिशिएंट मैंने कह रखा है जब भी नेगेटिव होगा वेविकर मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, वहां से वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके आंसर आने चाहिए कुछ और आपके आंसर निकल के आएंगे कुछ, फिर सोचोगे हमने गलती कहां कर दी। इसका मतलब यह है कि थर्ड फैक्टर यहां पर जब प्रॉब्लम कर रहा है, यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इस प्रॉब्लम का पहले ही सॉल्यूशन कर दो। एक्स के कोएफिशिएंट का जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाओ, बाहर कॉमन निकालो बेटा -2 को। तो x -1 ऐसे का ऐसा रहने दो, x -2 ऐसे का ऐसा रहने दो। x के कोएफिशिएंट को कभी भी नेगेटिव नहीं रखना इनइक्वालिटी में सॉल्व करने से पहले। तो x का कोएफिशिएंट -2 को बाहर कॉमन निकाल लो। तो बेटा -2 बाहर आ गया, तो जहां इस फैक्टर में से जब -2 बाहर कॉमन चला गया तो x के साथ तो क्या बचा? x अकेला बचा। और 1 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 1 के नीचे आ जाएगा -1/2। आप देख सकते हो, आप -2 को इस फैक्टर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2x, ये आ रहा -2x, -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 आ रहा है। तो मैंने इलाज कर दिया बेटा। अब देखो ध्यान से सभी बच्चे, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अब हमें थोड़ी खुशी मिली, हाँ ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम ये है कि x के कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन समस्या ये है कि बाहर की तरफ अब ये नंबर नेगेटिव बन गया। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वेविकर मेथड के अंदर। तो अब इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। ये जो इसका तो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना हमारा, कभी हम सिर्फ उसी इनइक्वालिटी को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जिस इनइक्वालिटी में एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव थे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया। अब छोटी सी प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव नंबर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा, -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो ना इनइक्वालिटी को, -2 से दोनों साइड इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दो। तो यहां पर बचेगा x -1, यहां पर आएगा x -2, यहां पर आएगा x -1/2। -2 से हमने दोनों साइड इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया ताकि यहां पर बेटा पॉजिटिव बचे, x के कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव रहे और मल्टीप्लाई वाला नंबर भी पॉजिटिव रहे। अब यहां पर 1 बचेगा मल्टीप्लाई में पॉजिटिव। लेकिन अब इनइक्वालिटी का रूल लगेगा जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी whenever we are dividing any inequality by a negative number, in that case the sign of the inequality will change, the sign of the inequality will get reverse। तो ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा? लेस देन में बदल जाएगा। और 0 को -2 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट विल बी 0 ओनली। अब हमारी इनइक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ गई बेटा, ये इनइक्वालिटी हमारी प्रॉपर इनइक्वालिटी फॉर्म में आ गई, प्रॉपर फॉर्म में, जिसमें मैं वेविकर मेथड खुशी से लगा सकता हूं, स्माइल करते हुए आराम से लगा सकता हूं, रिलैक्स होकर लगा सकता हूं, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी में अब गलती होने की कोई चांस नहीं है। अब हम फिक्स पॉइंट्स निकालते हैं बेटा, अब हम हमारे नंबर लाइन के फिक्स पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले रफ के अंदर। तो बेटा फिक्स पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? देखिए फिक्स पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? ये जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर, इन फैक्टर के जो रूट्स होते हैं, रूट्स, उन्हीं को फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो बेटा x -1 को 0 पुट करोगे रफ में तो x की वैल्यू 1 आएगी, x -2 को 0 पुट करोगे x की वैल्यू 2 आएगी, x -1/2 को 0 पुट करोगे x की वैल्यू 1/2 आएगी। या लो, ये हो गई फिक्स पॉइंट। अब समय आ गया साइन स्कीम मेथड प्लॉट करने का, क्योंकि वेविकर मेथड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो फाइनली अब हम साइन स्कीम बनाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्लॉट नाउ साइन स्कीम।
On the sign scheme, what we do? We draw a number line. Here is minus infinity, here is plus infinity. अब नंबर्स को उसके ऑर्डर में अरेंज कर दो नंबर लाइन के ऊपर. सबसे छोटा नंबर 1/2, तो यहां पर 1/2, इट इज 1/2, देन इट इज 1, देन इट इज 2. हो गए प्लॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लॉटिंग में भी. फाइनली अब समय आया साइन का. तो बेटा साइन प्लॉट करने से पहले जो फिक्स पॉइंट्स नंबर लाइन पे प्लॉट हुए, लेट अस चेक देम वेदर दे आर द सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट. लेट अस चेक देम. तो सिंगल पॉइंट है कि डबल पॉइंट है, देख लेते हैं. 1 बेटा 1 इस फैक्टर के कारण 1 आया, इस फैक्टर के कारण 1 आया. इसकी पावर कितनी है? ऑड. इट मींस इट इज सिंगल पॉइंट. 2 किसके कारण आया? इस फैक्टर के कारण आया. इसकी पावर कितनी है? ऑड. तो बेटा ये भी सिंगल पॉइंट है. 1/2 किसके कारण आया? इस फैक्टर के कारण आया. इसकी पावर भी ऑड, तो ये भी सिंगल पॉइंट है. इट मींस बेटा तीनों पॉइंट्स जो हमारे 3 फिक्स पॉइंट निकल के आए, तीनों सिंगल पॉइंट है. तो तीनों पॉइंट्स के दोनों साइड में इनइक्वालिटी का साइन क्या चलेगा? रिवर्स ऑर्डर में चलेगा. प्लस है तो अल्टरनेट चलेगा, मतलब सेम नहीं आ सकता साइन. चलिए अब वेविकर मेथड की फाइनली कंडीशन लगाने जा रहे हैं अप्लाई. सेकंड लेक्चर में आप लोगों ने वेविकर मेथड डिटेल में स्टडी कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली कंडीशन लगाने जा रहा हूं. क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट बेटा सारे पॉजिटिव है, बाहर कांस्टेंट नंबर भी पॉजिटिव है, तो वेविकर मेथड डायरेक्टली क्या कहेगा? 2 से आगे जो साइन आएगा राइट साइड में साइन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव. ये तभी लगाना है जब वेविकर मेथड की कंडीशन सेटिस्फाई है. देखो डायरेक्टली नहीं लगा सकता था मैंने पहले केस को बनाया है. यहां पर इनइक्वालिटी को कन्वर्ट किया है मैंने. देखो यहां पर एक्स के कोफिशिएंट नेगेटिव था, यहां पर भी एक्स के कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है पॉलिनोमियल में, तो मैंने सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, उसके बाद वेविकर मेथड अप्लाई करना है. डायरेक्टली मत कर देना, डायरेक्टली कर दोगे तो आंसर में मिस्टेक आएगी फिर. चलिए तो 2 के बाद में अब आपके पास में 2 ऑप्शन है. 2 के बाद में राइट साइड में 100% साइन पॉजिटिव आएगा वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग, हम श्योर है. लेकिन फिर भी यदि पेपर में किसी बच्चे को डाउट हो तो बेटा 2 से इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लो. 3 ले लो. चलो 3 ले लिया हमने एक नंबर. 3 पुट करके देखो बेटा. 3 में से 1 जाएगा पॉजिटिव आंसर, 3 में से 2 जाएगा पॉजिटिव आंसर, 3 में से 1/2 जाएगा पॉजिटिव आंसर. तो यहां से पता लग गया कि 2 से इंफिनिटी के बीच में इंटरवल में हम कोई भी नंबर पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर तो हमें आंसर पॉजिटिव मिल रहा है. इसका मतलब पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही देगा. तो इसका मतलब 2 से इंफिनिटी इंटरवल में क्या आएगा? साइन पॉजिटिव साइन आएगा 100%. अब सिंगल पॉइंट तो साइन क्या चलेंगे बेटा? अल्टरनेट चलेंगे. पॉजिटिव नेगेटिव. इस इंटरवल में नेगेटिव साइन, इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव, इस इंटरवल के लिए नेगेटिव, इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव. क्लियर? अब फाइनली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने का समय आ गया है. हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसमें ये इनइक्वालिटी नेगेटिव आंसर दे रही है. हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसमें ये इनइक्वालिटी नेगेटिव आंसर दे रही है. तो बेटा नेगेटिव आंसर किस में दे रही है? इस इंटरवल में नेगेटिव आंसर दे रही है, इस इंटरवल में नेगेटिव आंसर दे रही है. एक बात और बता देता हूं, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो दोबारा बेटा हम यहां पर इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे ओपन में. और एक ये आ गया हमारा इंटरवल, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, इसमें भी बेटा हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. ना तो 1 को इंक्लूड करेंगे ना 2 को इंक्लूड करेंगे. तो हमारा आंसर क्या क्या है देखते हैं. सॉल्यूशन फाइनल हमारा बेटा सॉल्यूशन निकल के आया x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1/2 ओपन इंटरवल ओपन यूनियन, फिर नेगेटिव आंसर आ रहा है 1 से लेके 2 में, तो 1 से लेके 2 में. ये हमारा इस इनइक्वालिटी का बेटा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आया. नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स. काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी नया क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन करें इसको. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ. सॉरी. अब फाइनली देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है. फोर्थ क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट खुद कर सकते हैं, इसको मैं लीव आउट कर रहा हूं. लेट अस डू दिस क्वेश्चन इन द होमवर्क. फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है बेटा, तो फोर्थ क्वेश्चन को मैं होमवर्क में लीव आउट कर रहा हूं. फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं सिंपली आपको समझा रहा नहीं हूं. फोर्थ क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट खुद ट्राई करेंगे बेटा होमवर्क के अंदर, क्योंकि यहां पर एक्स का क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीधी नंबर लाइन बनाने जा रहा हूं. देखो इसमें मैं फोर्थ क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली कुछ भी एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वेविकर मेथड की सीधी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा इसमें. तो यहां से आप देख सकते हो फिक्स वैल्यू निकाल लो क्या क्या आ रही है. यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है -7, तो सबसे नेगेटिव नंबर आ रहा है -7. यहां से फिक्स पॉइंट निकल के आ रहा है -1/2, तो इससे बड़ा नंबर आ रहा है -1/2, और इससे बड़ा नंबर यहां से मिल रहा है x = 3. अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं बेटा कि डायरेक्टली देखो सेकंडों में कोई इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं. एक्स का क्वेश्चन पॉजिटिव, एक्स का क्वेश्चन पॉजिटिव, एक्स का क्वेश्चन पॉजिटिव, तो यहां पर कांस्टेंट नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इनइक्वालिटी वेविकर मेथड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है. तो फाइनली हमें क्या चाहिए? फिक्स पॉइंट चाहिए. फिक्स पॉइंट मैंने निकाल लिए. यहां पर क्या है? -इंफिनिटी, यहां पर क्या है बेटा? +इंफिनिटी.
क्योंकि हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस को काफी डिटेल में समझा है, स्टेप बाय स्टेप समझा है। अब हम देखते हैं क्या पेपर में भी हम कंपटीशन एग्जाम में भी आईआईटी में इतना टाइम खराब करेंगे? नहीं बेटा, आईआईटी में हमें 30 सेकंड में ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 30 सेकंड भी ज्यादा है, विद इन 10 to 15 सेकंड में हमें इस इनइक्वालिटी को अटेम्प्ट करना है। देखिए कैसे, इसका फिक्स पॉइंट आ गया, लेकिन बेटा ये गलती ऐसी गलती तब मत कर देना जब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो पहले पॉजिटिव बनाओ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। जब x कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव है तब कुछ भी नहीं सोचना, फिक्स पॉइंट कैलकुलेट करो। फिक्स पॉइंट कैलकुलेट किया, प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद ये देखो सारे सिंगल पॉइंट है क्या, तो तीनों फैक्टर के ऊपर बेटा ऑड पावर आ रही है, तो तीनों पॉइंट सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेविकर मेथड डायरेक्टली अप्लाई होगा। 3 से आगे का बेटा कोई भी नंबर चेक कर लो, 4 चेक कर लो, 4 पे चेक करोगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 100% क्लियर है, साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमारा इंटरवल कौन सा आएगा? हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसमें ये इनइक्वालिटी बेटा नेगेटिव आंसर दे। तो नेगेटिव आंसर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमारा आंसर आया यहां से लेकर यहां तक। 1 इंक्लूड नहीं होगा ये भी इंक्लूड नहीं होगा। यहां पर फाइनल आंसर आएगा यहां से लेकर यहां तक। बेटा यहां पर 1/2 इंक्लूड नहीं होगा, यहां पर 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ से -7, ओपन इंटरवल यूनियन -1/2 से लेके 3, ये ओपन इंटरवल। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपने देखा डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे पेपर के अंदर। हम ऐसा नहीं है कि बार बार इतना टाइम वेस्ट करेंगे, लगे रहेंगे प्रोसेस में। हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है बेटा। एक बार आप क्वेश्चन को सीख जाओगे डिटेल में तो हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस अप्लाई होता है बोर्ड के क्वेश्चन में, बोर्ड में जब हम कर रहे हैं, आईआईटी मेंस में, एनडीए में, इनइक्वालिटीज में, कंपटीशन एग्जाम में जब हम कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में हमें सॉल्यूशंस विद इन 10 to 15 सेकंड में सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा प्रोसेस करते रहेंगे। वहां पर प्रोसेस कौन देखेगा कंपटीशन एग्जाम में? कोई नहीं देखेगा बेटा। वहां पर तो हमें सिर्फ आंसर चाहिए कि x का क्या इंटरवल आए जिसमें इनइक्वालिटी x की वैल्यू पुट करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए। तो वहां पर तो सिर्फ हमें आंसर चाहिए। तो आंसर्स पे हमें स्पीड बढ़ानी है, ऐसा नहीं कि हम टाइम खराब करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको रब कर देता हूं बेटा। लेट अस कम टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन दे रखा है 2/x - 3, 2/x < 3। एक बात का ध्यान रखना बेटा, अच्छी इनइक्वालिटी है, देखने में काफी छोटी है लेकिन इसी में बच्चे गलती करते हैं। देखने में दिस इज द वेरी स्मॉल इनइक्वालिटी, ये भी बहुत जल्दी आंसर आएगा, बट प्रॉब्लम ये है बेटा, इन दिस इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स मेक्स अ वेरी वेरी सिली मिस्टेक। क्या? वो देखते हैं। स्टूडेंट डायरेक्टली बेटा x को उधर मल्टीप्लाई कर देता है, x को उधर मल्टीप्लाई कर देता है स्टूडेंट। ये गलती सबसे बड़ी स्टूडेंट की है। कैसे? बेटा हमें यह नहीं पता कि x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। हम ये बात नहीं जानते हैं कि x 0 से छोटा है कि x 0 से बड़ा है। अब x यदि पॉजिटिव होता, हम ये बात फिक्स होता, क्वेश्चन में दे रखा होता दैट x इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हम x को उधर मल्टीप्लाई कर सकते थे, साइन चेंज नहीं होता इनइक्वालिटी का। लेकिन यदि x नेगेटिव हुआ, माइंड में सोचो x नेगेटिव हुआ और हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं किया, तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो यही स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। ये बेटा x एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नंबर नहीं है 5 कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। x इज अ वेरिएबल एंड वी डोंट नो हियर x इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, सो वी कांट मल्टीप्लाई x। हम x को डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? एक बात ध्यान रखना बेटा, इस इनइक्वालिटी में x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कंडीशन, इट इज अ फिक्स कंडीशन। x डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कभी भी x 0 नहीं हो सकता। यदि x 0 हो गया तो 2/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई भी नहीं होगी और ये टर्म भी बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x इंटरवल के अंदर भी जब फाइनल सॉल्यूशन आएगा तो इंटरवल के अंदर भी यदि 0 आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या सॉल्व करें बेटा? 2/x को इधर रहने दो, 3 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, इट इज -3 लेस देन 0। एलसीएम लेने का काम कीजिए, टेक द एलसीएम हियर, 2 - 3x अपॉन में x इज लेस देन 0। अब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा? न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव कोएफिशिएंट तो कभी लेना ही नहीं है, पॉजिटिव बनाओ। टेक आउट -3 टू बी कॉमन, -3 जैसे कॉमन आया बेटा ये आंसर आ गया x माइनस का 2/3 अपॉन में x इज लेस देन 0। अभी भी प्रॉब्लम है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बन गया, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बन गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है यहां पर x के साथ में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई में, तो उसको हटाओ, -3 को रिमूव करो यहां से। तो इसके लिए -3 से डिवाइड बोथ साइड बाई -3। तो जैसे डिवाइड करोगे x - 2/3 अपॉन x,
सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई। जैसे आप नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इन दैट केस साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज ग्रेटर देन 0, और -0 को -3 से डिवाइड करने पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बेटा यहां पर ये इनइक्वालिटी आ चुकी है तुम्हारे पास में। अभी तक हमने वेवी कर्व मेथड से जो इनइक्वालिटी सॉल्व की थी वो इन इनइक्वालिटीज में सारे फैक्टर न्यूमरेटर में ही आ रहे थे, बट इन दिस इनइक्वालिटी वन फैक्टर इज इन द न्यूमरेटर एंड अनदर फैक्टर इज द डिनोमिनेटर। तो इसमें भी वेवी कर्व मेथड बेटा सेम रूल अप्लाई होगा जो हमने किया था। सबसे पहले पॉइंट्स निकालो बेटा। फिक्स पॉइंट क्या क्या आएंगे जो नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं? फिक्स पॉइंट्स क्या क्या आएंगे जो नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं? इस फैक्टर का रूट कितना आ रहा है? इस फैक्टर का रूट आ रहा है 2/3, एक्स की वैल्यू आ रही है 2/3, और इस फैक्टर का रूट क्या आ रहा है? एक्स इजिकल टू 0। जब x के साथ कुछ भी नहीं है इसका मतलब x इजिकल टू 0, इसके साथ ये मान लो -0 चल रहा है, ऐसे लिख लो इसको। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट दिस फैक्टर एज x -0। तो इस फैक्टर का रूट क्या आ रहा है? x इजिकल टू 0। मतलब ये फैक्टर 0 किसके कारण बनेगा? x इजिकल टू 0 का। वो बात अलग है बेटा, जब फाइनल हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके इंटरवल में 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। चलिए नाउ लेट अस प्लॉट द साइन स्कीम। नंबर लाइन बनाते हैं। Let us plot the number line sin scheme। तो बेटा ये नंबर लाइन it is plus infinity, it is minus infinity। What are the fixed point we have to plot on the number line? 0 and 2/3। It is point 0 and this is the point 2/3। Plotted? Any problem? No problem। बेटा 2/3 इस फैक्टर के कारण आ रहा है, इसकी पावर क्या है? ऑड, सिंगल पॉइंट मतलब 100% सिंगल पॉइंट। 0 इसके कारण आ रहा है, इसकी पावर कितनी है? ऑड मतलब सिंगल पॉइंट, 100% सिंगल पॉइंट। नाउ वी आर रेडी टू यूज द वेवी कर्व मेथड। अब हम रेडी हैं बिल्कुल कि नंबर लाइन पे साइंस को प्लॉट किया जाए। समय आ गया अब उसका। तो यहां पर देखें बेटा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो रूल वही है, राइट साइड से 100% क्या आएगा? प्लस साइन आएगा वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। फिर भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो एक काम कीजिए, 2/3 से बेटा कोई भी बड़ा नंबर ले लो इस इंटरवल में। इन द इंटरवल 2/3 से इंफिनिटी यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ x। तो बेटा x की वैल्यू एक काम करें 5 ले ले, चलो 5 ले लेते हैं। 5 - 2/3 पॉजिटिव, 5 - 0 पॉजिटिव। आपने क्या देखा? साइन क्या मिल रहा है? पॉजिटिव साइन मिल रहा है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिंगल पॉइंट के कारण साइन विल कम अल्टरनेट, दोनों साइड साइन अल्टरनेट, इधर भी साइन अल्टरनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट इंटरवल वी हैव टू टेक? हमें कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करना है बेटा? हमें x का वो इंटरवल सेलेक्ट करना है इन दैट केस इनइक्वालिटी गिव्स अस आंसर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का आंसर चाहिए। देखिए बेटा अब यहां पर इनइक्वालिटी का साइन था लेस देन 0। गलती, व्हाट द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन द एग्जाम, आई एम टेलिंग यू। यहां पर इनइक्वालिटी का साइन था लेस देन 0, तो स्टूडेंट अब सोचता है कि क्या नेगेटिव इंटरवल ले ले? क्या हमें नेगेटिव का आंसर चाहिए? नेगेटिव इंटरवल ले ले? नहीं बेटा, हमारी फाइनल इनइक्वालिटी जो बनती है, हमारी फाइनल इनइक्वालिटी जो बनती है, अब हमें पुराने क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है। ओनली हम पुराने जो क्वेश्चन है उसकी डोमेन को ध्यान रखेंगे कि x 0 नहीं हो सकता। बाकी इनइक्वालिटी हमारी फाइनल इनइक्वालिटी यही होगी और इसी से हम सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे। इन दिस इनइक्वालिटी वी नीड ग्रेटर देन 0। तो हमारा इंटरवल क्या क्या आ रहा है बेटा? यहां से लेकर यहां तक इंटरवल आ रहा है, 0 इंक्लूड नहीं होगा, और यहां पर इंटरवल आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, आगे तक। तो बेटा ये इंटरवल यहां पर आ रहा है, आगे तक एरो कर दो, क्योंकि इंफिनिटी को हम बाउंड नहीं कर सकते इसलिए एरो कर दो। इंफिनिटी को हम बाउंड नहीं कर सकते, इस तरह से बाउंड नहीं किया जा सकता बेटा इंफिनिटी को, तो इसको एरो कर दो। एरो का मतलब है ये एरो इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है और इधर ये एरो माइनस इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0, ये इंटरवल, और इस इंटरवल में आंसर आ रहा है बेटा यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। नोट डाउन इट ऑल ऑफ यू। -इंफिनिटी से 0, यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? चलिए नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 आ रही बेटा 2x - 3 डिवाइडेड बाय 3x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस इज द प्रॉब्लम। लेट अस सॉल्व नाउ। बेटा इस इनइक्वालिटी में भी डायरेक्टली दिख रहा है, वी विल यूज दैट सेम कंसेप्ट। अब 3x माइनस फैक्टर को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू जितनी हाई पुट करते जाएंगे नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो बेटा ये डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो ऑन द, तो इट डिपेंड अपॉन द रियल वैल्यू ऑफ x कि x की वैल्यू क्या है।
फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम उसको वहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम हमेशा कांस्टेंट नंबर को इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। तो सॉलिड 2x माइनस 3 अपॉन में 3x माइनस 5, माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेक द एलसीएम एंड सॉलिड 2x माइनस 3 एलसीएम बेटा हम जैसे लोगे इट विल बी 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करें इक्वालिटी को, इट विल बी 2x माइनस 3 इसको सॉल्व करें बेटा मल्टीप्लाई करके, इट विल बी माइनस का 9x एंड इट विल बी प्लस का 3 5 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व द इनइक्वालिटी नाउ बेटा, 2x माइनस 9x इट इज माइनस 7x माइनस 3 प्लस 15 इट इज 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 और ये फैक्टर ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई बेटा। सॉल्व करने के बाद यहां पर आते ही अब छोटी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम क्या है, क्लियरली दिख रही है, विजुअलाइज। x का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है। जैसे x का कोफिशिएंट नेगेटिव दिखे ब्रेक लगा दो, माइंड को अलर्ट कर दो, अलर्ट मोड में कि गलती हो सकती है। अब x का कोफिशिएंट जैसे नेगेटिव दिखे उसको पॉजिटिव बनाओ तुरंत। तो माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालो बेटा, माइनस साइन कॉमन, x माइनस का 12/7 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट यहां पर पॉजिटिव आ चुका है, इन दैट केस ऑल्सो डिनोमिनेटर ऑल्सो x कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। नाउ फाइनली हमें इस नेगेटिव नंबर को रिमूव करना है। टू रिमूव द नेगेटिव नंबर -7 डिवाइड बोथ साइड बाय -7 एंड चेंज द इनइक्वालिटी साइन। तो नई इनइक्वालिटी आई, x माइनस का 12/7 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे पास में इनइक्वालिटी आ चुकी है, नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट। 7x माइनस, या एक काम कीजिए बेटा इसमें, हां ठीक है ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब यहां से देखिए बेटा, यहां से देखिए -7 हमने कॉमन निकाल लिया, या फिर आप चाहो तो माइनस साइन भी कॉमन निकाल सकते थे, एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो फाइनली आपके पास में ये इनइक्वालिटी बन चुकी है। अब फिक्स पॉइंट्स निकालो बेटा, यहां पर नंबर लाइन बनाने से पहले फिक्स पॉइंट्स निकालो। व्हाट आर फिक्स पॉइंट्स? फिक्स पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच आर द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिक्स पॉइंट्स कुछ नहीं होते, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए एक्स की वैल्यू तो चाहिए, तो वो एक्स की वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो रूट्स निकल के आएंगे वही फिक्स पॉइंट होते हैं। तो बेटा न्यूमरेटर का रूट कितना आ रहा है, इसको 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ रही है 12/7 और डिनोमिनेटर को जब आप रफ में अपने मन में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/3। क्या वैल्यू आएगी? x इक्वल टू 5/3। एक बात का ध्यान रखना बेटा, ध्यान से, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसमें इक्वल साइन आ रहा है। क्या लगा हुआ है बेटा? इक्वल साइन लगा हुआ है। इसका मतलब हम नंबर लाइन पे रूट्स को भी इंक्लूड करेंगे इस बार, लेकिन कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर, कभी भी किसी भी इंटरवल के अंदर, ध्यान रखना, किसी भी आंसर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी इंटरवल के अंदर हम डिनोमिनेटर का रूट कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो डिनोमिनेटर का रूट आएगा ये कभी भी किसी भी इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान देना। क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में x की वैल्यू यदि 5/3 हमने इंक्लूड कर ली, x की वैल्यू यदि 5/3 इंक्लूड कर ली तो उस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये आंसर इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के रूट्स कभी भी किसी भी इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बात को अपने माइंड में अलर्ट मोड में ऑन करके रखो। कभी भी डिनोमिनेटर वाले रूट के ऊपर इंटरवल में क्लोज इंटरवल मत कर देना, हमेशा उस पर ओपन इंटरवल रखना, गलती से भी मत कर देना। चाहे इक्वल साइन लगा हुआ है उसके बाद भी डिनोमिनेटर का रूट कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को अलर्ट मोड में अपने माइंड में ऑन रखना हमेशा लाइफ में। तो बेटा इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी? इसकी नंबर लाइन प्लॉट होगी साइन स्कीम इसकी प्लॉट करने जा रहा हूं फाइनली मैम। पॉइंट आ रहा है 12/7 और एक पॉइंट आ रहा है बेटा 5/3। एक पॉइंट आ रहा है 12/7, एक 5। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि 12/7 बड़ा है कि 5/3 बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ रहा है 12 3 36, इधर आ रहा है 7 5 35। तो बेटा 12/7 इज बिगर देन 5/3। तो नंबर लाइन पे ये डिसाइड हो गया कि 5/3 पहले आएगा, 12/7 आंसर का बड़ा है तो 12/7 बाद में आएगा। तो दिस इज द पॉइंट माइनस इंफिनिटी, दिस इज पॉइंट प्लस इंफिनिटी। तो 12/7 इज बिगर, तो 5/3 बेटा पहले आएगा, 5/3 पहले, 12/7 बाद में। अब फाइनली वेवी कर मेथड से साइन प्लॉट करो नंबर लाइन पे, वेवी कर मेथड से साइन को प्लॉट करो फटाफट नंबर लाइन पे।
5/3 और 12/7 बेटा इन दोनों के रूट्स हैं और इनकी पावर आ रही ऑड, तो ये दोनों पॉइंट कैसे पॉइंट है? सिंगल पॉइंट है। व्हाट आर दीज पॉइंट्स? दीज बोथ द पॉइंट्स आर सिंगल पॉइंट्स, नो प्रॉब्लम। फाइनली अब वेविकर मेथड से साइन प्लॉट करने का समय आ गया। जब सिंगल पॉइंट है, एक्स के कोफिशिएंट भी अब पॉजिटिव है, तो राइट साइड में 100% साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। फिर भी किसी को डाउट है तो 12/7 से बेटा कोई भी बड़ा नंबर ले लो इस इंटरवल में, 12/7 से इंफिनिटी में, मान लो 100 ले लिया, 100 भी तो आ रहा है इस इंटरवल में, कोई भी नंबर ले लो, तो 100 पे चेक करोगे, 100 माइनस दिस पॉजिटिव, 100 माइनस दिस पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो साइन आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिंगल पॉइंट होने के कारण बेटा साइन अल्टरनेट आ रहे हैं, सेम साइन रिपीट नहीं होगा। फाइनली हमें कौन सा इंटरवल चाहिए? हमें ये इंटरवल चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। हमें बेटा एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसपे इनइक्वालिटी नेगेटिव आंसर दे रही है। देखो लेस देन साइन लगा हुआ है, लेस देन, तो हमें एक्स का वो इंटरवल सेलेक्ट करना है जिसमें हमारी इनइक्वालिटी बेटा नेगेटिव आंसर दे रही है। चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। देखिए बेटा इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव आंसर मिल रहा है। अब यहां पर हम न्यूमरेटर का रूट तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर का रूट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो न्यूमरेटर का रूट क्या है बेटा? ये, तो इसको बनाएंगे इस तरह से, दिस, ये डार्क करेंगे बेटा, इसको यहां पर ओपन रखेंगे। ओपन रखने का मतलब है 5/3 को हम सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। द रीजन इज 5/3 इज द रूट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रूट हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। हां, न्यूमरेटर का रूट ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 12/7 वैल्यू पुट करने पे बेटा ये आंसर 0 बन जाएगा न्यूमरेटर, और 0 इक्वल आ रहा है यहां पर, तो 0 12/7 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर आया सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 5/3 से लेके 12/7, 5/3 इन द ओपन इंटरवल, 12/7 इन द क्लोज इंटरवल। आपने यदि बेटा यहां पर 5/3 को क्लोज इंटरवल में कर दिया, इसका मतलब आपने एक एक्स्ट्रा नंबर इंक्लूड कर दिया 5/3, और 5/3 इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि 5/3 डिनोमिनेटर का रूट है। ये प्रॉपर्टी अपने दिमाग में अलर्ट मोड में ऑन रखना हमेशा, सभी क्वेश्चंस के लिए। डिनोमिनेटर का रूट कभी भी लाइफ में एक्सेप्ट मत करना किसी भी इंटरवल में। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए लेट्स proceed to the next question. Question 7, 8, 9, 10. Those students who have class right now, they can go and take their classes. You can see the recording on the Teachmeet. Recording will be available on the Teachmeet. So those students who's right now there is class, you go to in the class and take your class now. Okay? चलिए next question proceed करते हैं. Question number 7. Let us proceed to the question number 7 now. तो बेटा 7 क्वेश्चन हमें गिवन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। नाउ लेट अस सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बेटा फैक्टर्स को तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, सिंपली व्हाट वी विल डू, इस टर्म को इधर रिप्लेस कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। हमने राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट टर्म में ट्रांसफर कर दिया है, इट विल बी नेगेटिव। नाउ फाइनली टेक द एलसीएम एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो आंसर आएगा बेटा, एलसीएम जैसे लेंगे x माइनस 2 इंटू में 4x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू में 4x माइनस 1 लेस ग्रेटर देन 0। तो बेटा हमारे पास में ये इनइक्वालिटी अब आ चुकी है। अब मैं फाइनली आपको बता देता हूं बेटा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका बेटा न्यूमरेटर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 2 इंटू में 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर में इक्वेशन ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, न्यूमरेटर में जैसे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे आप तो न्यूमरेटर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। नाउ फाइनली फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सभी बच्चे फैक्टराइज करें तो डिनोमिनेटर आ रहा है आपका x प्लस 2 इंटू में 4x माइनस 1। जैसे ही बेटा फैक्टर आपको क्लियरली दिख रहे हैं, देयर आर टू नंबर्स वी वांट, मल्टीप्लाई पे 4 और ऐड करने पे -5, तो फैक्टर आ गया, दो नंबर आ रहे हैं -4 और -1, तो फैक्टर आ गए x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इज द इनइक्वालिटी नाउ, x माइनस 1 x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 2 इंटू में 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेटा हमारे पास में फाइनली इस इनइक्वालिटी से फाइनल इनइक्वालिटी इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। वेविकर मेथड से सॉल्यूशन निकालने से पहले वी विल हैव अ लुक, सॉल्यूशन पे लुक देखते हैं। x की कोएफिशिएंट पॉजिटिव, न्यूमरेटर सेफ है,
एक्स के क्वेश्चन पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी सेफ है, कोई चेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनली वेविकर मेथड अप्लाई कर देते हैं। चलिए अब फाइनल समय आ गया कैलकुलेटिंग फिक्स पॉइंट। अब हम फिक्स पॉइंट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। व्हाट आर द फिक्स पॉइंट्स? फिक्स पॉइंट मींस न्यूमरेटर के भी रूट्स लेंगे, डिनोमिनेटर के भी रूट्स लेंगे, वो सारे पॉइंट्स हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, उनको हम फिक्स पॉइंट्स कहते हैं। तो बेटा न्यूमरेटर के तो रूट आ रहे हैं x इज इक्वल टू 1 और 4। इस फैक्टर को 0 पुट करोगे 1 मिलेगा, इस फैक्टर को 0 पुट करोगे 4 मिलेगा, इसको 0 पुट करोगे -2 मिलेगा, -2, एंड फाइनली इस फैक्टर को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1/4 आएगी, 1/4। तो बेटा दीज आर द 4 फिक्स पॉइंट्स विच वी हैव गेट। इस क्वेश्चन में पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें 4 फिक्स पॉइंट्स मिल गए, इनको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो बेटा अब इसकी हम साइन स्कीम बनाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्लॉट नाउ साइन स्कीम। तो साइन स्कीम में एक नंबर लाइन, दिस इज अवर -इंफिनिटी, दिस इज अवर +इंफिनिटी। इन चारों पॉइंट्स को बेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, असेंडिंग में। तो नेगेटिव नंबर -2, आफ्टर दैट वी विल गेट 1, आफ्टर दैट वी विल गेट 1/4, 1/4 इज लेस देन 1, तो पहले 1/4, फिर बेटा 1 और फिर आंसर आ गया 4। इन चारों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाउ इट्स द टाइम टू चेक वेदर द गिवन फिक्स पॉइंट्स आर सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट। हर फैक्टर के ऊपर बेटा ऑड पावर है, सो बस फैक्टर्स के ऊपर ऑड पावर है, तो चेक क्या करना है, सारे पॉइंट सिंगल पॉइंट है, एसपी 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 एंड एसपी। अब सिंगल पॉइंट है तो यहां से फाइनल डिसाइड हो गया कि खाली बस राइट साइड का साइन देखना है, उसके बाद में सारे साइन क्या चलेंगे बेटा, अल्टरनेट साइन चलेंगे, अल्टरनेट साइन। एक बात और बता देता हूं, इसमें भी बेटा डिनोमिनेटर के रूट्स हम इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डिनोमिनेटर के रूट पहले ही देख लो क्या क्या है। x की वैल्यू -2 इंक्लूड नहीं होगी और x की वैल्यू 1/4, ये दो वैल्यूज कभी भी इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर के रूट्स है। क्लियर? चलिए, तो राइट साइड का साइन बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। वेविकर मेथड से हम राइट साइड का साइन देख सकते हैं, पॉजिटिव ही आएगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो 4 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 5 ले लो, 5 पे चेक करोगे 5 - 4 पॉजिटिव, 5 - 1 पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव, 5 × 4 - 1 पॉजिटिव, सारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है 5 पुट करने पे। तो पॉजिटिव से वेविकर मेथड से हमने साइन प्लॉट कर लिया इनइक्वालिटी में। फाइनली अब टाइम आ गया बेटा इनइक्वालिटी सेलेक्ट करने का, इंटरवल सेलेक्ट करने का, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेलेक्ट करने का। तो हमें क्या, x की कौन सा इंटरवल चाहिए बेटा, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसपे ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ग्रेटर देन 0 आंसर दे रहा है। तो बेटा ग्रेटर देन 0 किस किस इंटरवल में दे रहा है, देखो यहां पर दे रहा है -2 पे, -2 डिनोमिनेटर का रूट आ गया तो -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो -2 को रख लिया मैंने ओपन इंटरवल में और ये आ गया इधर, तो एक इंटरवल तो आ गया -∞ से -2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आएगा बेटा 1/4 से 1, 1/4 दोबारा डिनोमिनेटर का रूट है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1/4 पे आ गया ओपन इंटरवल और 1 पे आ गया बेटा डार्क डॉट, ये इंक्लूड होगा, एक ये इंटरवल मिल गया हमें। फाइनली प्लस का इंटरवल आ रहा है 4 से इंफिनिटी, 4 न्यूमरेटर का रूट है, इंक्लूड होगा, तो 4 को इंक्लूड कर लिया है बेटा यहां पर और इंफिनिटी तक एरो चला गया। तो फाइनली अब यहां से आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन आ रहा है आपका, आपका सॉल्यूशन आ रहा है x बिलोंग्स टू, हमें x की वो वैल्यू लेनी है जिसमें इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 आंसर दे रही है। तो ग्रेटर देन 0 किस में दे रही है बेटा, प्लस का, प्लस का, प्लस का, 3 इंटरवल हमें मिलेंगे फाइनली। फर्स्ट इंटरवल आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -2, -2 को ओपन में रखा गया है तो यहां पर भी बेटा ओपन में रखेंगे। यूनियन सेकंड इंटरवल मिल रहा है 1/4 से 1, तो आंसर आ रहा है 1/4 से लेके 1, 1/4 ओपन में, 1 को रखेंगे क्लोज में। थर्ड इंटरवल आ रहा है 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 क्लोज में, इन्फिनिटी ओपन में। तो बेटा ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। कैलकुलेशन करते समय तुम्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो बहुत सी बातें ये हैं कि तुम्हें कैलकुलेशन करते समय उन डिनोमिनेटर के रूट्स को, जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं उनको कभी भी इंक्लूड मत करना इंटरवल में। तो देखो डिनोमिनेटर का रूट आ रहा था -2, 1/4, -2 को भी ओपन में रखा है, 1/4 को भी ओपन में रखा है, 4 को क्लोज में लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि 4 न्यूमरेटर का रूट है, तो इस इंटरवल में 4 को इंक्लूड किया जा सकता है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस करना अच्छे से इसको। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 7 ऑल्सो कंप्लीट हो गया बेटा, 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x इज ग्रेटर देन अंडर रूट में 1 - x। तो बेटा कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी आ जाती है आपके पास में, x इज ग्रेटर देन अंडर रूट में 1 - x,
तो ऐसी इनइक्वालिटी पे कभी भी हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, ध्यान देना। ऐसी इनइक्वालिटी को हम कभी भी डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी को करना अलाउड नहीं होता है। इनइक्वालिटी को दोनों साइड डायरेक्टली स्क्वायरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हम एक्स की वैल्यू को बाउंड ना कर दें, रेस्ट्रिक्ट ना कर दें। देखिए अब ध्यान से, स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी क्यों, ये नोट कर लेना बेटा, यहां पर एक नोट में लिख सकता हूं। डायरेक्टली स्क्वायरिंग क्यों नहीं करते? डायरेक्टली स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी, डायरेक्टली स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी, डायरेक्टली स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी एंड सॉल्विंग इट gives us extraneous solutions। इसका क्या मतलब है, ध्यान देना। यदि बेटा हम इस इनइक्वालिटी को स्क्वायर रूट देख के दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ले और इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे। एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएंगे सेट के अंदर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे। तो कभी भी जब स्क्वायर रूट साइन आ जाता है, चाहे एलएचएस में चाहे आरएचएस में, तो हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। पहले हम डोमेन को बाउंड करेंगे, फंक्शन को डिफाइंड करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायरिंग करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। यदि हमने सिंपली स्क्वायरिंग कर लिया और इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इंटरवल फाइंड कर लिया, तो बेटा उस इंटरवल के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आएंगे जो उस इनइक्वालिटी को सॉल्यूशन नहीं कर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और हमारी उस केस में इनइक्वालिटी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट फंक्शन 1 माइनस एक्स है, ये कब डिफाइंड होगा? ये स्क्वायर रूट फंक्शन है 1 माइनस एक्स, ये कब डिफाइंड होगा? आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात क्लियर है कि स्क्वायर रूट के अंदर का बेटा जो भी नंबर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर यदि आंसर नेगेटिव हो गया, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स नंबर, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा अंडर एक स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा तभी डिफाइंड होता है जब उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से कंडीशन आ गई, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। एक तो ये बाउंडेशन आ गई कि एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स की वैल्यू यदि 1 से बड़ी हो गई तो उस केस में स्क्वायर रूट का अंदर का आंसर नेगेटिव बन जाएगा। इन दैट केस में स्क्वायर रूट फंक्शन बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो एक बाउंडेशन तो हमारे पास में ये आ गई। अब देखते हैं स्क्वायर रूट को। हमारी इनइक्वालिटी आ रही है बेटा ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स। देखिए अब हम एक्स को सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बाउंड करेंगे। एक्स को सबसे पहले बेटा हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बाउंड करेंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन है, दिख रहा है सभी को। अब ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, हम जानते हैं बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये बात तो हमें पता है। स्क्वायर रूट फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आंसर कभी दे नहीं सकता। अब स्क्वायर रूट फंक्शन किसी एक्स से छोटा बता रखा है, स्क्वायर रूट फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, किसी एक्स से बेटा छोटा बता रखा है, तो स्क्वायर रूट खुद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से तो छोटी हो नहीं सकती भाई। ये स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू से तो छोटी हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ बेटा एक्स यहां पर नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स यदि नेगेटिव हुआ तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से कैसे छोटा होगा? ये तो सवाल ही नहीं उठता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां से, क्योंकि बेटा लेफ्ट साइड हमेशा अपनी पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नंबर एक्स से छोटी बता रखी है, तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। यह इनइक्वालिटी तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्योंकि एक्स की वैल्यू यदि नेगेटिव हो गई तो स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव आंसर देता है, और पॉजिटिव आंसर कभी भी नेगेटिव आंसर से छोटा नहीं हो सकता। एक्स की वैल्यू यदि 0 हो गई वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव आंसर नहीं दे सकते। 0 होने का मतलब है 0 से छोटा, तो स्क्वायर रूट फंक्शन कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं। तो फाइनली अब एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास में, सिर्फ एक ही ऑप्शन, वो ऑप्शन है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए हमने स्क्वायरिंग करने से पहले, दोनों साइड बेटा स्क्वायरिंग करने से पहले हमने एक तो यहां पर बाउंडेशन लगा दी, एक यहां पर हमारी बाउंडेशन लग गई है। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फाइनली अब बाउंडेशन लग गई है, तो दोनों साइड इसको स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही बेटा आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर आंसर आएगा 1 माइनस एक्स, यहां पर आंसर आएगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करो बेटा।
तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, प्लस में एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। दोबारा बेटा हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बोर्ड पे गौर करें। हमारे पास में अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये इनइक्वालिटी आ गई है बेटा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है। अब आपका मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है लेफ्ट साइड में, इसको सबसे पहले फैक्टराइज करो, क्योंकि जब तक ये इनइक्वालिटी फैक्टराइज नहीं होगी हम इसके इंटरवल फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आपका मेन टारगेट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना। तो बेटा इसके फैक्टर निकलेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, x इजिकल टू -1 माइनस का √5/2, और एक फैक्टर आएगा x इजिकल टू -1 प्लस का √5/2। ये दो फैक्टर आएंगे बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, आप खुद सॉल्व करना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आएंगे, दो रूट्स निकल के आएंगे। अब इसको फैक्टर के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टर में कन्वर्ट करोगे x माइनस का -1 माइनस का √5/2, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस का -1 प्लस में √5/2, ये इसका दूसरा फैक्टर आएगा, ग्रेटर देन 0। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये काफी नया क्वेश्चन है, ध्यान देना बोर्ड पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे नया क्वेश्चन है, इस पे फोकस करना। तो फाइनली बेटा हमारी अब x की दो वैल्यूज आ चुकी है, फैक्टर में हमने इसको कर दिया है। अब हमारा टारगेट है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो फिक्स पॉइंट ढूंढ लो बेटा, इससे फिक्स पॉइंट क्या मिलेगा? इससे फिक्स पॉइंट मिलेगा ये, और इस वाले फैक्टर से फिक्स पॉइंट निकल के आएगा ये। तो फाइनली अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन बनाना है। चलिए साइन स्कीम को प्लॉट करते हैं बेटा, साइन स्कीम को प्लॉट करते हैं। तो फाइनली अब हम साइन स्कीम को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो नंबर लाइन हमारी आ रही है बेटा -∞, +∞। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है बेटा क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉइंट तो लेफ्ट साइड में आएगा, -1 माइनस √5/2। ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है बेटा, तो -1 प्लस में √5/2। ये पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर फाइनली यहां से अब साइन प्लॉट करने का समय आ गया है। इनइक्वालिटी की जो हमने नंबर लाइन बनाई है वेवीकर मेथड से, इसके ऊपर साइन प्लॉट करने का समय आ गया है। तो बेटा हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा हो। x का कोएफिशिएंट यहां पर भी पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट यहां पर भी पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू वेवीकर मेथड ये भी सिंगल पॉइंट है बेटा, हम देख रहे हैं ये भी सिंगल पॉइंट है क्योंकि इनकी पावर ऑड चल रही है। तो साइन आएगा राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, ये बात फिक्स है बिल्कुल। अब हमें कौन सा इंटरवल चाहिए बेटा? हमें इस इनइक्वालिटी का वो इंटरवल चाहिए जिसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो बेटा एक तो हमारा आंसर ये इंटरवल आ रहा है, ओपन से लेकर इधर तक जा रहा है ये आंसर। एक तो ये केस पॉसिबल हो सकता है, और एक केस बेटा ये पॉसिबल है यहां से लेकर इंफिनिटी तक जाए, क्योंकि इन्हीं दो इंटरवल में साइन प्लस का आ रहा है। अब बेटा ये इंटरवल तो हो नहीं सकता, इसको रिजेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि ये इंटरवल ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी -∞ है। तो इस पूरे इंटरवल में सिर्फ x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि ये बात यहीं से डिसाइड हो गई थी कि ये इनइक्वालिटी सिर्फ तभी सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये बाउंडेशन क्योंकि हमने पहले ही ऊपर लगा दी थी इनइक्वालिटी डिफाइंड होने के लिए, तो x का इंटरवल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने पहले ही कहा था क्वेश्चन में। अब यदि स्टूडेंट, अब यहीं से दिमाग लगाइए आप, यदि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये बाउंडेशंस नहीं अप्लाई करता और डायरेक्टली इसको स्क्वायरिंग करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करने लग जाता, तो इस केस में उसके आंसर क्या आ रहे होते हो बेटा? इस केस में उसके आंसर आ रहे होते x बिलोंग्स टू -∞ से ये वाला इंटरवल, और x बिलोंग्स टू -1 प्लस √5/2 से इंफिनिटी तक। ये दो इंटरवल इसके आ रहे होते, जिसमें उसका आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलता है इस इंटरवल का, जो कि अभी यहां पर आके रिजेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए बेटा इन क्वेश्चंस में काफी डाटा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाओ। तो कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो डायरेक्टली इनइक्वालिटी में बोथ साइड स्क्वायरिंग मत करना। सबसे पहले बाउंडेशंस लगाना, फंक्शन को स्क्वायर रूट को डिफाइंड करना, बाउंडेशंस ही अप्लाई करना, उसके बाद में बेटा इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो फाइनली अब देख सकते हैं x की वैल्यू बेटा 1 से छोटी आ रही है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है, और ये जो आंसर आ रहा है √5 की वैल्यू होती है 2.236। 2.236 में से बेटा 1 को माइनस करोगे तो 1.136 बचेगा। तो 1.136 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आंसर 1 से छोटा है। इसका मतलब 1 यहां पर कहीं पे आ रहा होगा बेटा, 1 यहां पर कहीं पे आ रहा होगा, 1 यहां पर। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो यहां से लेकर, ये ओपन में है ना तो इसको ओपन में कर दो, यहां से लेकर यहां तक आएगा और 1 क्लोज में आएगा, क्योंकि इस इंटरवल का और इस इंटरवल का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो हमारा आंसर आ रहा था यहां से लेकर इंफिनिटी तक, लेकिन ये क्या बोल रहा है? x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से लेकर यहां तक आएगा हमारा आंसर। तो फाइनल आंसर मिला बेटा हमें, फाइनल सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहां पर बोर्ड पे ऊपर। तो बेटा फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आ रहा है, फाइनल सॉल्यूशन जो आ रहा है वो है x बिलोंग्स टू
-1 प्लस √5/2 से लेकर 1, ये ओपन में बेटा, ये क्लोज में। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें 100% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं। नोट डाउन करें इसको। तो बेटा अपना 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। फाइनली अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट अस फोकस ऑन द 9th, 10th, 11th क्वेश्चन एट द फर्स्ट स्पीड। 9th क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, गिवन कंडीशन आ रही है x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 9th क्वेश्चन आ रहा है अंडर रूट में x - 5 माइनस अंडर रूट में 9 - x, और गिवन कंडीशन है ग्रेटर देन 1 x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा 9th क्वेश्चन चल रहा है। तो 9th क्वेश्चन में हमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है जिसमें स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, और x बेटा बता रखा है कि इंटीजर में आ रहा है। और करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x का इंटरवल फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा जब भी हमारे पास में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर जब भी हमारे पास में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर सबसे पहले फंक्शन की डोमेन चेक करो। फंक्शन की डोमेन चेक करो। क्यों? क्योंकि बेटा अंडर रूट x - 5 ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? ये फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा, ये फंक्शन बेटा सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, जब स्क्वायर रूट के अंदर ये जो लिखा हुआ है, दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन आई x - 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से आंसर मिला x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आगे एक बात क्लियर। अब अंडर रूट 9 - x कब डिफाइंड होगा? भाई स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी इन्वॉल्व होंगे इनइक्वालिटी में, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर देंगे या सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, कंसेप्ट को यूज करना है। और यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है, x एक इंटीजर नंबर आ रहा है, x एक इंटीजर नंबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि x इस बार इंटरवल नहीं आ सकता, क्योंकि इंटरवल तो बेटा कंटिन्यूस होता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है पॉइंटों में भी। यहां पर x एक इंटीजर बता रखा है, तो इंटीजर नंबर ही लेगा x। अब अंडर रूट 9 - x कब डिफाइंड होगा? बेटा ये इंटरवल अंडर रूट 9 - x तब डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो 9 - x लिखा हुआ है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। तो बेटा हमने हमारे पास में दो कंडीशन आ गई। देखो ध्यान देना, फर्स्ट से कंडीशन, ये पॉइंट आया 5, ये पॉइंट आया 9, यहां से कंडीशन आ रही है बेटा 5 और 5 से बड़ा आंसर इंफिनिटी। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 और 5 से बड़ा। यहां से इनइक्वालिटी आंसर दे रही है x शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, इसका मतलब है 9, इसका मतलब हो गया बेटा हमारे पास में 9 और 9 से आंसर छोटा आएगा। ये वाला जो इंटरवल है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये बोल रहा है 5 और 5 से बड़ा आंसर। ये आंसर आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 9, यानी मिनिमम वैल्यू 9 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगी, और 9 से सारे आंसर छोटे आएंगे इन्फिनिटी तक, इधर तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। अब बेटा हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो बेटा इन दोनों में सभी बच्चे देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरवल आ रहा है, ये इंटरवल मैं डार्क कर रहा हूं, अब काटना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ये इंटरवल जो आ रहा है आप देख सकते हो, ये इंटरवल में काटना स्टार्ट कर रहा हूं। ये इंटरवल जो आ रहा है 9 तक का जो इंटरवल आ रहा है बेटा, ये इंटरवल इतना इतना पोर्शन ये है जो दोनों इनइक्वालिटी के अंदर कॉमन सॉल्यूशन दे रहा है। और हम फाइनली कॉमन सॉल्यूशन ही निकालते हैं, तभी जाके हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। यदि आप बेटा 9 से बड़ा आंसर ले लोगे, x की वैल्यू 9 से बड़ी ले लोगे, तो उस केस में ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि रूट में नेगेटिव आंसर आ जाएंगे। x की वैल्यू यदि आपने 5 से छोटी ले ली, तो उस केस में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव आंसर आ जाएंगे x की वैल्यू 5 से छोटी पुट करने पे। तो कहीं ना कहीं पूरा फंक्शन में से एक फंक्शन भी यदि बिगड़ रहा है, तो उस केस में इनइक्वालिटी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा बेटा फाइनल सॉल्यूशन जो आ रहा है, यहां से फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है x बिलोंग्स टू 5 से 9 क्लोज इंटरवल। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया है। अभी दोनों का फाइनली जब हमने कॉमन सॉल्यूशन निकाला तो आंसर निकल गया है x बिलोंग्स टू 5 से 9, 5 भी इंक्लूडेड है, 9 भी इंक्लूडेड है। 5 क्योंकि बेटा यहां पर इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो हमारा फाइनल आंसर निकल गया है x बिलोंग्स टू 5 से 9। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि x जो है बेटा इंटीजर नंबर है। x कैसा नंबर है? इंटीजर नंबर है। तो बेटा 5 से 9 के अंदर जो इंटीजर्स आएंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो x के फाइनल सॉल्यूशन आए 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी x की वैल्यूज आएगी और यही हमारा इस इनइक्वालिटी का क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। नोट डाउन करें सभी बच्चे, सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th। तो बेटा ये काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें इंटीजर का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वेवी कर्व मेथड में काफी अच्छा काम आएगा इसका। एक क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इंटू में दे रखा है बेटा x माइनस 1 की होल पावर 5, इंटू में गिवन है 2x माइनस 3, मल्टीप्लाई में गिवन है x माइनस 3 की होल पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास में बेटा इनइक्वालिटी दे रखी है हमें। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले डायरेक्टली अच्छी बात है, बेनिफिट है, सारे के सारे जो इक्वेशन है ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, एलएचएस हमारा फैक्टराइज फॉर्म में है, तो हमारे सभी बच्चों के चेहरे पे बेटा एक स्माइल आनी चाहिए। चेहरे पे एक बहुत अच्छी हमारे स्माइल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए चेहरे पे स्माइल? क्योंकि जब एलएचएस में इनइक्वालिटी दे रखी है, जब भी बेटा वो फैक्टराइज फॉर्म में दे रखी है, तो हमारी मेहनत बहुत कम हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ फिक्स पॉइंट निकाल के, सिंगल पॉइंट डबल पॉइंट को निकाल के प्लॉट करना है, नंबर लाइन पर इंटरवल लेना है, तो हमें कुछ करना ही नहीं होता ये मानो बेटा उसमें। तो जब भी एलएचएस में हमारे पास में इक्वेशन फैक्टराइज फॉर्म में दे रखी है पूरी की पूरी कंप्लीट, तो इस हमारे चेहरे पे बिल्कुल एक अच्छी सी स्माइल आनी चाहिए कि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा यहां से सबसे पहले हम फिक्स पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम फिक्स पॉइंट्स निकालते हैं। फिक्स पॉइंट्स क्या होंगे? सारे के सारे फैक्टर्स के जो रूट्स निकल के आएंगे वो फिक्स पॉइंट होंगे। तो बेटा ये x0 किसके कारण होगा? x इजिकल टू 0 के कारण होगा। इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? +1। इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो यहां से बेटा ये हमारे पास फिक्स पॉइंट्स आ गए जो हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो फाइनली अब सबसे पहले हम साइन स्कीम बनाने जा रहे हैं। साइन स्कीम मतलब नंबर लाइन पे बेटा हम इन पॉइंट्स को अब प्लॉट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन काफी आसान है। क्वेश्चन देखने में जितने बड़े हैं इनइक्वालिटी में बेटा उतने ही सिंपल है अभी फिलहाल। तो नेगेटिव नंबर सबसे फर्स्ट प्लॉट होगा -2, आफ्टर दैट प्लॉट होगा बेटा 0, उसके बाद में छोटा नंबर है 3/2, 3/2 से पहले नंबर आ जाएगा बेटा 1, फिर 3/2, 3/2 इज 1.5, तो 3/2 बाहर आ गया एंड फाइनली नंबर आएगा अपने पास में 3। ये इतने सारे पॉइंट्स जो फिक्स पॉइंट्स निकल के आए थे उन्हें हमें नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है। अब फाइनली समय इस बात का है कि इंटरवल में साइन प्लॉट करने से पहले, पॉजिटिव नेगेटिव साइन प्लॉट करने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर दीज फिक्स्ड पॉइंट्स आर सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट। चलिए चेक करते हैं। तो बेटा x इजिकल टू 0 इस फैक्टर के कारण आया और इस पे पावर है ऑड, तो 0 एक सिंगल पॉइंट है, 0 एक सिंगल पॉइंट है। अब -2 की बात करते हैं। -2 किस फैक्टर के कारण आया? बेटा जब हमने इस फैक्टर को 0 पुट किया था, x + 2 को जब हमने 0 पुट किया था तो x की वैल्यू -2 निकल के आई थी और इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है? इवन पावर लगी हुई है। तो बेटा -2 जो पॉइंट फिक्स पॉइंट है वो डबल पॉइंट है। डबल पॉइंट यानी -2 के दोनों साइड बेटा साइन जो रहेगा वो सेम रहेगा, प्लस और माइनस वो डिपेंड करेगा क्या आता है। 1 किसके कारण आया बेटा? इस फैक्टर के कारण आया। जब इस फैक्टर को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आई थी, यानी 1 इसका रूट है और पावर कितनी है इस फैक्टर पे? 5। तो बेटा ये सिंगल पॉइंट है। जब भी फैक्टर पे ऑड पावर तो सिंगल पॉइंट। 3/2 किसके कारण आया बेटा? इस फैक्टर के कारण आया। जब 2x - 3 इस फैक्टर को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3/2 आई, तो 3/2 इसका रूट है, पावर देखो इस पे कितनी ऑड, तो ये सिंगल पॉइंट है। 3 पे चलते हैं। 3 किसके कारण आया बेटा? इस फैक्टर के कारण, लास्ट फैक्टर के कारण 3 मिला था। तो x - 3 को जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 आई थी। फैक्टर पे पावर चेक करो क्या आ रही है? इवन पावर। अब इवन पावर तो ये कैसा पॉइंट है? 3 भी डबल पॉइंट है बेटा। अब लास्ट एंड फाइनल वेवी कर्व मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड x के सारे कोएफिशिएंट देखो सारे पॉजिटिव है, बाहर कांस्टेंट भी पॉजिटिव है, तो राइट साइड में सबसे पहला साइन क्या लगेगा? प्लस का साइन यूज होगा। क्लियर? अब क्योंकि बेटा ये डबल पॉइंट है, 3 डबल पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू द वेवी कर्व मेथड डबल पॉइंट के दोनों साइड में साइन क्या रहेगा बेटा? सेम साइन रहेगा। तो इधर भी क्या साइन सेम आएगा बेटा? प्लस साइन आएगा, क्योंकि इधर से जो कर्व आएगी वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग जो कर्व आएगी वो इससे टकरा के ऊपर ही चली जाएगी। कर्व टकरा के बेटा ऊपर ही चली जाएगी। तो हम यहां पर वेवी कर्व मेथड में जो कर्व आ रही है ऊपर, वो कर्व नहीं बना रहे,
हम डायरेक्टली सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट से ही साइन प्लॉट कर देंगे। चलिए, अब 3/2 बेटा सिंगल पॉइंट है, तो सिंगल पॉइंट है, दोनों साइड साइन अल्टरनेट रहेंगे, इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस। 1 कैसा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, दोनों साइड साइन अल्टरनेट रहेंगे तो इधर प्लस। 0 कैसा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, दोबारा साइन अल्टरनेट रहेंगे तो प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस। -2 कैसा पॉइंट है, डबल पॉइंट है बेटा, तो साइन दोनों साइड सेम रहेंगे तो इधर भी माइनस। इतनी बात क्लियर। अब हमें फाइनली कौन सा इंटरवल लेना है, हमें बेटा x की वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे इनइक्वालिटी में साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, यानी पॉजिटिव साइन आना चाहिए। तो बेटा पॉजिटिव साइन वाले इंटरवल को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। अब तो एक तो ये इंटरवल आ गया अपने पास में, 0 भी इंक्लूड होगा बेटा, यहां पर 1 भी इंक्लूड होगा। दूसरा इंटरवल आ गया 1 से लेके 3, 1 से लेके पूरा इंटरवल मिल गया बेटा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो फाइनल आंसर बता दे क्या आ रहा है बेटा, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 0 से 1। आप देख सकते हैं बेटा 0 से 1 क्लोज इंटरवल में, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 1 इक्वल टू साइन लगा हुआ है यहां पर, यानी ये पॉइंट्स इंक्लूड होंगे इंटरवल में। साथ के साथ ये पॉइंट्स डिनोमिनेटर के रूट्स नहीं है तो 100% ये पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो क्लोज इंटरवल यूनियन, यहां पर देख सकते हैं बेटा 3/2 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 3 तो इंक्लूड हो गई होगा। तो फाइनली आंसर आ गया यहां पर 3/2 से इंफिनिटी, 3/2 क्लोज में इंफिनिटी ओपन में। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया बेटा इस इनइक्वालिटी का। नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम प्रोसीड करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, क्योंकि इस प्रॉब्लम, ये सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखी जिसमें सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट दोनों इंक्लूडेड थे सेम टाइम पे। ठीक है, तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा इस लेक्चर का, x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इंटू में चल रहा है बेटा 3 की पावर x माइनस 9 और फिर मल्टीप्लाई में चल रहा है x माइनस 3 इज लेस देन 0। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 IIT JEE मेंस के रिगार्डिंग और बेसिक कंसेप्ट को सीखने के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें भी बेटा हमारे पास में स्माइल आनी चाहिए, इस क्वेश्चन में भी हमें स्माइल आनी चाहिए। क्यों स्माइल आनी चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर जाएगा, स्माइल इसलिए आनी चाहिए बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट साइड में फैक्टर्स दे रखे हैं। तो जब भी फैक्टर्स के अंदर दे रखे हैं तो हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। सबसे पहले फिक्स पॉइंट फाइंड करेंगे बेटा। क्या पॉइंट फाइंड करेंगे, फिक्स पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो फिक्स पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको 0 पुट करो, तो बेटा x को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। फिर इस फैक्टर को 0 पुट करो, तो बेटा 2 की पावर x माइनस 1 को 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा 2 की पावर x इजिकल टू 1। अब 1 को क्या लिख सकते हो बेटा, यहां पर 1 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। तो दोनों साइड कंपेयर करोगे तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, दोबारा 0 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, दोबारा 0। सिमिलरली अब इसको 0 पुट करो बेटा, 3 की पावर x माइनस 9 को 0 पुट करोगे तो यहां से आंसर क्या आएगा, 3 की पावर x इजिकल टू 3 का स्क्वायर। 9 उधर चला गया तो उसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो बेटा यहां पर x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। बेस बेस सेम है तो पावर पावर भी सेम हो गई। लास्ट एंड फाइनल फैक्टर को जब 0 पुट करोगे तो बेटा यहां से x की वैल्यू आ गई 3। तो आपका अब साइन स्कीम बनाने का समय आ गया है। जैसे ही हम साइन स्कीम को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे तो इधर आ रहा है बेटा माइनस इंफिनिटी, यहां पर आ रहा है प्लस इंफिनिटी। ये जो पॉइंट्स निकल के आए प्लॉट करो। तो बेटा यहां पर एक बात पे ध्यान देना है, x इजिकल टू 0 जो आ रहा है वो 2 का रूट है। x इजिकल टू 0 बेटा इसका भी रूट है और x इजिकल टू 0 इस फैक्टर का भी रूट है। इसका मतलब बेटा यहां से ये कंक्लूजन निकला 0 डबल पॉइंट है, 0 डबल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि x इजिकल टू 0 बेटा इन दोनों के कारण आ रहा है, इसके कारण भी x इजिकल टू 0 मिल रहा है, x इजिकल टू 0 इसके कारण भी मिल रहा है। तो दो फैक्टर के कारण जब x इजिकल टू 0 मिल रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो गया, एक प्रकार से इवन पावर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब भी दो फैक्टर के कारण x इजिकल टू 0 मिल रहा है तो उस पॉइंट को हमें इवन पॉइंट के अंदर इंक्लूड करना है, ध्यान देना। डबल पॉइंट में मतलब इवन पॉइंट का मतलब है डबल पॉइंट के अंदर इंक्लूड करना है। फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है बेटा यहां पर 2, फिर तीसरा पॉइंट आ रहा है 3। तो 2 किसके कारण मिल रहा है बेटा, हमें इस फैक्टर के कारण x की वैल्यू 2 मिल रही है, तो ये सिंगल पॉइंट है क्योंकि अकेला फैक्टर है। 3 इस फैक्टर के कारण मिल रहा है, ये भी अकेला फैक्टर है, तो और पावर भी क्या है इसकी, ऑड है, तो यहां पर ये भी सिंगल पॉइंट है। फाइनली अब वेविकर मेथड से स्टार्ट करते हैं। यहां पर x का, यहां पर तो बेटा लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। ये बेटा 3 की पावर x, 2 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, आप जानते हो। फंक्शन चैप्टर में आप स्टडी करोगे बेटा, ये कैसे फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। नोट डाउन कर ले इनको सभी बच्चे।
ये फंक्शन हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जो हम फंक्शन चैप्टर में फर्दर स्टडी करेंगे आगे चल के। तो बेटा अब यहां पर देखो वैल्यू, अब 3 से बेटा आप कोई भी नंबर पुट करके देख लो। यदि आपको कभी भी कंफ्यूजन है कि यहां पर क्या साइन आएगा, तो आप 3 से लेके इंफिनिटी के बीच के इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख ले। 4 ले लो, चलो 4 पुट करके देखा, तो बेटा 4 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 में से 1 जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। 3 की पावर 4 में से 9 जाएगा, तब भी पॉजिटिव आएगा। और 4 - 3 देखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो वेवी कर्व मेथड श्योर है कि राइट साइड में पॉजिटिव, सिंगल पॉइंट होने के कारण 3 के दोनों साइड साइन नेगेटिव, फिर 2 सिंगल पॉइंट तो साइन अल्टरनेट पॉजिटिव, 0 क्योंकि डबल पॉइंट तो दोनों साइड साइन सेम चलेगा। अब हमें फाइनली कौन सा इंटरवल चाहिए, तो बेटा हमें फाइनली एक्स का वो इंटरवल चाहिए जिसमें को पुट करने पे आंसर क्या है बेटा, नेगेटिव वैल्यू मिले। तो वो आंसर हमारा सिर्फ एक आंसर आ रहा है, वो ये आंसर है बेटा, ये आंसर आ रहा है, ये ओपन में, ये ओपन में। ओपन में क्यों रखा बेटा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है। तो फाइनली नेगेटिव इंटरवल हमारे आ रहा है x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3। x की वो वैल्यू चाहिए जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव आंसर के लिए बेटा इंटरवल मिल रहा है 2 से 3 ओपन इंटरवल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, 2 से 3 ओपन इंटरवल। तो इसी के साथ बेटा अब अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल प्रोसीड टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में अब हम IIT लेवल पे, काफी हाई लेवल पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।